जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुलदीप अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है, तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मैं गुरु जी की कृपा से शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का करता हूँ। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है सत्संग जी प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2021 में शुरू हुई थी, कोरोना के टाइम पे ही। और कोरोना हुआ था संगत जी मुझे 2021 में, और जब मुझे कोरोना हुआ था तब संगत जी मेरी कंडीशंस बहुत ख़राब थी उस समय। और ये लगा लीजिए कि मुझे उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। कोरोना के टाइम की बात है ये। और मेरी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि मतलब शायद संगत जी मतलब कोविड के बाद मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं अब गया। उस टाइम भी संगत जी बहुत केस निकले थे 2021 में भी कोरोना के, और उन्हीं में से मैं भी एक था। और ये लगा लीजिए मुझे कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उस टाइम मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और मुझे बोला था कि तू गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर। और संगत जी फीवर इस कदर मुझे इतना तेज था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर शायद मतलब कुछ 2-1 दिन के बचने की जरूर से में गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी मेहर लगा लो संगत जी कि उन्होंने मुझे बताया। मैं उस समय कोविड के दौरान संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप किया करता था। जैसे जैसे फ़ोन पे मेरा दोस्त मुझे एडवाइस करता मैं वैसे वैसे करता। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता था, सत्संग सुनता था। चाहे मैं कोई भी भोजन खा रहा हूँ, चाहे मैं कोई भी पानी पी रहा हूँ, मैं बस यही कहता था ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उसके बाद ही मैं ग्रहण करता था उस चीज़ को। और इस चीज़ का इतना प्रभाव पड़ा संगत जी कि मतलब देखो मतलब मैं घर में ही, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल गया था तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे लिया नहीं था। उन्होंने कहा ऑक्सीजन नहीं है, आप इधर जाओ, मतलब भगा दिया था मुझे। और मेरी ऐसी हालत नहीं थी संगत जी कि मैं इधर-उधर जाऊँ। कोविड के टाइम पे किसी ने भी नहीं मुझे लिया था। और मैंने घर पे ही अपने आप को संगत जी रूम में बंद करके, जैसे-जैसे मेरे दोस्त ने फ़ोन पे बताया मैंने वैसे-वैसे किया। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया, गुरुजी का सिमरन करना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू किए और जो भी खाता था गुरुजी को अर्पित करके खाता था। और इसका ये प्रभाव पड़ा संगत जी कि मुझे बिल्कुल ही गुरुजी महाराज ने ठीक किया। फिर संगत जी मैंने
10 दिन बाद कोविड का टेस्ट करवाया, मेरा कोविड बिल्कुल नहीं, और मेरा फ़ीवर भी उतर चुका था। तो पहला चमत्कार जीवन में यहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद जब मैं कोविड मेरा नहीं नेगेटिव आया, तो उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछा, यार ये कौन से गुरुजी है, और इन्होंने तो डॉक्टर की डॉक्टरी फ़ेल कर दी, जो मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। तो उसने कहा कि ये गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं, और यार बहुत शक्ति है इनमें, बहुत पावरफुल गुरुजी हैं, और तू भी मानना शुरू कर, चल मैं तेरा माथा टिकवा के आऊँगा वहाँ। तो उसके साथ पहली बार गया था और अच्छा लगा था। फिर मैं मम्मी पापा बहनों को भी लेके गया था। तो मेरे को तो गुरुजी ने, देखो संगत जी, ऐसे अपने से जोड़ा और ऐसे ब्लेस किया। पहले उन्होंने मतलब मुझे घर से ही जोड़ा है, और पहले गुरुजी ने बुलाया नहीं है। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी ने मेरा जीवन का उद्धार चमत्कार किया। और उसके बाद संगत जी फिर 2023 में मेरी जॉब चली। जब 2023 में मेरी जॉब चली गई, तब मैं संगत जी और टूटा और परेशान हुआ। क्योंकि सिंपल सी बात है संगत जी, नौकरी मिलना आसान नहीं है और ना ही हंसी खेल है। और संगत जी जॉब भी संगत जी कंपनी वालों की गलती की वजह से गई। मैं संगत जी नोएडा में जॉब करता हूँ, और मेरा काम है बिलिंग का। और आप बिलीव नहीं मानोगे कि कंपनी वालों की वजह से ही संगत जी मेरी नौकरी भी चली गई। और उस टाइम मैं इतना दुखी, इतना परेशान हुआ कि संगत जी बहुत ज़्यादा। उस समय मैं गुरुजी के पास जाया करता था। तो संगत जी, जब मैं शाम के समय, मेरा जब तक नौकरी नहीं लगी थी, मेरा काम था गुरुजी के पास जाना। तो संगत जी वहाँ कोई सेवा तो मुझे लगी नहीं थी, मैं आपको बताऊँ। और वहाँ पे कहते हैं कि नाम लिखवाना पड़ता है तब सेवा मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। तो मेरा बड़ा मन होता था कि चलो कुछ काम तो है नहीं और यहाँ सेवा ही मिल जाए। तो संगत जी मैं ना, मतलब मंदिर में गुरुजी के दर्शन करके, लंगर करके ना, मैं मंदिर से थोड़ी सी दूरी पे ही खड़ा हो जाता था और सोचता था, वहाँ सेवादार रुकने नहीं देते थे। तो मैंने एक सेवादार भाई से कहा, मैंने कहा भाई, अ, वैसे तो अंकल ही बोलते हैं, लेकिन मैंने उन्हें भाई ही कहा। मैंने कहा भाई मुझे कोई सेवा मिल जाए तो उन्होंने कहा आप भाई ना बोलो, अंकल बोलो। यहाँ अंकल आंटी गुरुजी के यहाँ चलता है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो आपको सेवा करनी है ना, तो इसके लिए आपको नाम लिखवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम आप लिखवा दो। फिर मन में एक बात आई कि भाई कल को नौकरी लग गई तो फिर सेवा नहीं कर पाऊंगा अगर नाम लिख। मैंने कहा आप मुझे अभी थोड़ी देर के लिए कोई सेवा दे दो। तो उन्होंने कहा देखो ऐसे तो हम कोई सेवा आपको नहीं दे सकते, और ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, आप नाम लिखवाओ मैनेजमेंट में जाके। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो जब की नौकरी लगेगी, जबकि जब देखी जाएगी, अभी तो लग नहीं रही, गुरु जी की सेवा ही कर ले। इन्होंने वही बचाया, चमत्कार किया, और यही चमत्कार करेंगे आगे जो भी करना है। अब संगत जी मैं गुरु जी के पास चला गया, वहाँ जहाँ पे गुरु जी का मैनेजमेंट है वहाँ गया। वहाँ जाके मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे सेवा करनी है। उन्होंने मेरा आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड सब लिया और सेवा मुझे दे दी। सेवा उन्होंने मुझे दी संगत जी संडे की। देखिए गुरुजी की प्लानिंग देखिए, संडे की सेवा गुरुजी ने इसलिए दिलवाई क्योंकि गुरुजी को पता था कि मंडे से मेरी जॉब लगने वाली है, और संडे आने में सिर्फ संगत जी 5 दिन बाकी थे। अब संगत जी मैंने कहा लो संडे की सेवा दी है, अब बाकी दिन क्या करूँगा। तो चलो मैंने कहा चलो एटलीस्ट संडे की तो मिली, कोई बात नहीं, अगर जॉब लग भी जाएगी तो संडे को अपना सेवा कर लिया करूँगा। तो संगत जी जॉब के लिए बहुत ट्राई किया, कहीं जॉब नहीं लग रही थी, कहीं भी जॉब नहीं लग रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, कहीं भी बहुत जगह रिज्यूम दिए। संडे आ गया, संडे को जॉब किया, जगह जहाँ रिज्यूम भेजे थे वहाँ के सारे मेल चेक किए, तो किसी पे कोई रिस्पांस नहीं था। फिर उसके बाद संडे को मैंने सोचा कि चलो शाम के समय अब गुरुजी के पास चलते हैं सेवा करने। वहाँ गया, सेवा करी। सेवा करने के बाद संगत जी, सेवा करने के बाद घर आया। घर पहुंचा मैं करीबन संगत जी 11:30-12 बजे। घर पहुंच के और संगत जी बस बैठा बैठा तो मन में आया कि यार एक बार और मेल चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ भाई कहीं से कोई आ गया हो। और संगत जी मेल चेक करी, 12 बज के संगत जी 35 मिनट ऐसी कुछ टाइम था, मुझे याद है पूरा 35 ही मिनट थे, 12:35 या 36।
जैसी मेल चेक करी तो उस पे संगत जी बिल्कुल ही, आप बिलीव नहीं मानोगे, बिल्कुल ही उस पे कल इंटरव्यू के लिए मेरे पास लेटर आ गया। अब मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या चमत्कार। तो अगले दिन संगत जी मैं मंडे को गया और मैंने गुरु जी का शुक्राना, मतलब मैं बता नहीं सकता, रात भर मुझे नींद नहीं आई, मैंने रात भर शुक्राना किया गुरु जी का। नेक्स्ट डे संगत जी मैं गया, जाने के बाद संगत जी मैंने वहाँ माथा टेका गुरु जी के दरबार में, जो मैंने अपने घर के अंदर ही लगाया है, और मैं माथा टेका और वहाँ जहाँ इंटरव्यू था वहाँ इंटरव्यू देने गया, वहाँ सिलेक्शन मेरा हो गया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है संगत जी, मैं वहीं नौकरी कर रहा हूँ, हर संडे को जाता हूँ, हर संडे को मैं वहाँ माथा टेकता हूँ। संगत जी मेरा जीवन जो है ना, गुरुजी ने इतना ब्राइट कर दिया है कि मेरे पास ना किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक कमी है, तो सिर्फ एक भक्ति की कमी है। मेरा ना संगत जी पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, मैं आपको बताऊं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं पूजा पाठ में बैठने, मेरा मन भटकता है और मैं ना डरता हूँ कि मैं गुरुजी से अलग ना हो जाऊं। मेरे मन में ना सबसे ज़्यादा डर यही है कि मैं गुरुजी से अलग ना हो जाऊं। क्योंकि संगत जी ऐसा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जब भी पूजा भक्ति करने बैठता हूँ तो मेरे मन में, दिल में, दिमाग यही आता है सबसे पहले कि बस गुरुजी अब अपने से दूर मत करना, आप जो मिले हो ना, आप अपने से दूर बस करना मत मुझे। और इस चिंतन से संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा पूजा में मन नहीं लगता। जितना होता है ना, मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताऊँ। अब संगत जी हुआ क्या कि ऐसे ही गुरुजी के पास जाना आना लगा, सेवा करता रहा, सेवा करता रहा, सेवा करता रहा। तो संगत जी गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी ने मेरी परीक्षा भी ली, और परीक्षा ऐसी ली कि गुरुजी ने मेरी सेवा मंडे की करा दी। अब टेंशन की बात ये है कि चलो संडे को तो छुट्टी होती थी, अब मंडे की सेवा कैसे करूं, मंडे तो ऑफिस है। अब संगत जी गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी अब आप ही देखो कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, मेरे समझ से बाहर है। और संगत जी जब पता चला मंडे की सेवा है, तो मैं अपने मन में सोचने लगा, मैंने कहा ये तो वही डर साबित हो गया कि गुरुजी से अलग ना होना पड़े, भाई क्या करूं क्या ना करूं। अब सब गुरुजी पे छोड़ा। अब देखिए संगत जी हुआ क्या कि गुरुजी महाराज की लीला देखिए, मंडे आया और मंडे को संगत जी पूरे दिन मंदिर खुलता है, फुल डे मेरी सेवा थी, 4 बजे तक मुझे ऑफिस जाना था, और वो उसका कहना था इम्पोर्टेंट काम है, आना ही पड़ेगा, सभी को बोला था। अब उसमें क्या होता है संगत जी कि मेरे पास सुबह ग्रुप में एक मैसेज आ जाता है, और मंडे को हमें सुबह ही मेरी ड्यूटी, मेरी सेवा थी 9 सवा 9 बजे, और मैसेज आ जाता है 8 बजे कि आज आपकी जो शिफ्ट है वो नाइट की शिफ्ट है, यानी कि 5 बजे के बाद। अब ये हैरानी की बात संगत जी कि सुबह 10 से 4 मेरी सेवा थी, और मैं वो सेवा भी कर जाता और ड्यूटी भी चला जाता। जब तक गुरुजी ने मेरी सोमवार की सेवा ली ना, तब तक मेरी ड्यूटी संगत जी 5 से ही रही। फिर मेरी गुरुजी ने संडे की सेवा कर दी। तो मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार गुरुजी ने मेरे किए, मेरे मन से डर निकाला, बह निकाला, और ये मुझे बताया कि मैं साथ चल रहा हूँ, साथ हूँ, और चिंता और फिक्र की कोई भी बात नहीं है, कोई भी आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। और संगत जी चिंता फिक्र गुरुजी ने मुझे ये समझा दिया कि मैं साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत गुरुजी की कृपा मेरे जीवन में हुई है। तो संगत जी मैं जितना उनका शुक्राना करूँ ना, मुझे हर पल कम ही लगता है। संगत जी आज तक किताबों में चमत्कार सुना है, कहानियों में सुना है, लेकिन आंखों देखी चमत्कार अपने आप में बहुत बड़ा महसूस करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और यकीन मानिए संगत जी, जो आनंद प्रभु की भक्ति में, उनकी चर्चाओं में आता है ना, वो आनंद दुनिया के किसी सुख में है ही नहीं। मतलब अपने जीवन को इस तरीके से ढाल दीजिए गुरु चरणों में कि आपको कहीं से कहीं तक लगे ही ना कि आपका जीवन
आपका मार्ग अधूरा है। और मेरे को संगत जी हमेशा से ऐसा ही फील होता है कि मेरा जीवन पूर्ण है गुरु के बिना। नहीं, अगर गुरु नहीं है तो अधूरा है, गुरु है तो पूर्ण है। संगत जी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, और उस सत्संग में आंटी ने बताया था कि गुरुजी ने कैसे उनका जीवन का उद्धार किया। आंटी को किसी गुरु ने, किसी पंडित ने उनके ने कह दिया था कि आपको भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। लेकिन आंटी बताते हैं कि वो बहुत दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि वो भगवान से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन जब वो गुरुजी की शरण में आ गए और जब उन्हें गुरु कृपा प्राप्त हुई, तो उनके मन से वो डर, चिंता, भय निकल गया कि किसी के कहने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। भगवत प्राप्ति, गुरु कृपा तो आपको जब ही मिल जाती है जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हो। आपके जन्म का उद्धार, आपके कर्म का उद्धार, आपके जीवन का उद्धार सब गुरु कृपा से है, सब भगवत प्राप्ति से है। मनुष्य संगत जी इधर उधर भटकता है, और हमें इधर उधर ना भटकते हुए गुरु की शरण में जाना है। मेरे जीवन में तो संगत जी यहाँ से चमत्कार शुरू हुए हैं, और जब से अब तक गुरु जी कोई ना चमत्कार मेरे जीवन में कर ही रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। संगत जी मेरी फैमिली चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं शादी करूँ, क्योंकि मैं अपना जीवन प्रभु की भक्ति में समर्पित करना चाहता हूँ। बाकी मैंने गुरुजी के ऊपर सारा कुछ छोड़ रखा है। जो गुरुजी को सही लगे, जो गुरुजी को मेरे लिए उचित लगे, वही मैंने गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। मैं सिर्फ उनका शुक्राना, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यही कहता हूँ कि मेरे मन से डर, भय, चिंता सब निकाल के मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मेरे लिए आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जो हो रहा है वो भी आपकी कृपा से हो रहा है, जो होगा वो भी आपकी कृपा से होगा, और आगे भी जो होगा वो भी आपकी कृपा से होगा। बस यही मेरा आपसे बस प्रार्थना है।